2 मिनट रुकते हैं, बाकी लोग ज्वाइन होते क्या देखेंगे फिर। 2 मिनट रुकेंगे, बाकी लोग देखते हैं ज्वाइन होते क्या। तुम लोग कैलकुलेट करो तब तक, आता है क्या देखो। तुम लोग कैलकुलेट करो, आता है क्या देखो। कोई नहीं आ रहा, चलो ठीक है चालू करेंगे। अरे आ गए लोग, चलो। तो कितना बोलो आंसर। देखो ये 15 वाला क्या बोल रहा है, 15 वोल्ट की बैटरी बोल रही है करंट को उधर जा। हाँ तो 15 वोल्ट करंट को बोल रहा है उधर जा, ठीक है। अब ये 15 है इधर, इधर 20 है। तो 15 लेने का क्या 20 लेने का, तो कुछ भी नहीं लेने का, डिफरेंस लेने का। करंट को भगाने वाला कौन है, 15 नहीं है, 20 नहीं है, ये पोटेंशियल है। बैटरी 15 का है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 15 का, लेकिन ये 20 है ये 15 है, तो ये पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस रहता है बैटरी का। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला, बैटरी का 15 वोल्ट बोल रहा है, बैटरी का जो 15 रहता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही रहता है, वो बोल रहा है करंट को कि उधर जा। अब ये 15 और ये 20, तो 15 काम का नहीं है, 20 काम का नहीं, उनका डिफरेंस काम का है। तो इनमें डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, इसमें और इसमें डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट का, तो वो काम का है। तो 5 वोल्ट किधर बोल रहा है करंट को जाने के लिए, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ये 5 वोल्ट इनका जो डिफरेंस है वो किधर बोल रहा है करंट को जाने के लिए, हायर टू लोअर। तो 5 वोल्ट वाला करंट इधर है, इनका जो डिफरेंस है वो 5 वोल्ट वाला इधर है, ये 15 वोल्ट वाला इधर है। तो ओवरऑल पोटेंशियल किधर है, उस डायरेक्शन में। ओवरऑल करंट किधर जाने को ट्राई करेगा, इधर, है ना। ओवरऑल करंट किधर जाने को ट्राई करेगा, इधर। 15 वाला इधर काम कर रहा है, ये छोटा है, तो इधर करंट जाने को ट्राई करेगा। तो ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है, फॉरवर्ड बायस है तो इसका रेजिस्टेंस 0 है। तो करंट कितना, ये 15 का बैटरी उधर बोल रहा है, इनका डिफरेंस जो 5 का है ये इधर बोल रहा है। तो 15 - 5 का वी है, 15 - 5 का अपना क्या है, वी है। और रेजिस्टेंस कितना है 10 का, तो ये आता है 1 एम्पियर। तो ये कितना आता है, 1 एम्पियर आता है, ठीक है। ओके, फिर समझो, कभी कभी ऐसा करते हैं, समझो कभी कभी ऐसा करते हैं, ये आइडियल डायोड था, कभी कभी रियल भी डायोड रहता है, तो ऐसा बोलते हैं, क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ फॉरवर्ड बायस इज 10 ओम। डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस है 10 ओम, एंड रेजिस्टेंस ऑफ रिवर्स बायस इज 1000 ओम, ठीक है। डायोड का फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है 10, और रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस क्या है, 1000 है, ठीक है। ओके, इसमें क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं, इसमें इसको 8 करता हूँ और इसको 998 करता हूँ। फॉरवर्ड बायस का 8 ओम है, रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस है 998। तो इसको सॉल्व करो फिर, ये इधर एक रेजिस्टेंस है ऐसा, फिर डायोड है, फिर एक बैटरी है, बैटरी है 10 वोल्ट की, रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम का, ये इधर का पॉइंट है 5 वोल्ट पे, और इधर का पॉइंट है 45 वोल्ट पे। चलो बोलो, इधर बोलो मुझे करंट कितना है इस केस में, चलो करो कैलकुलेट करो। 5, 2,
इसका रेजिस्टेंस इधर दिया है, रियल है डायोड अभी, ये 10 ओम का बैटरी है, यहाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल है 45। चलो बोलो फाइनल न्यूमेरिकल, फिर आगे जाएंगे। फाइनल न्यूमेरिकल फिर आगे जाएंगे। चलो बाकी लोग बोलो। किसी को नहीं जा रहा, देखो तो कैसा है। चलो एक ही आंसर आ गया, बाकी लोग देखो जरा। चलो ऐ ऐ चलो इधर देखो। तो देखो ये 10 वोल्ट का क्या बोल रहा है, 10 वोल्ट का बोल रहा है करंट को इधर जा, 10 वोल्ट बोल रहा है करंट को इधर जा। और ये 45 और 5, ये इधर का पॉइंट 45, ये 5, इनका डिफरेंस है 40 का। ये 45 एंड 5 इनका डिफरेंस है 40 का। वो करंट को किधर पुश कर रहा है, इसमें और इसमें डिफरेंस है 40 का। वो करंट को किधर पुश कर रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर। करंट जाता है हायर पोटेंशियल से लोअर, तो ये 40 भी करंट को इधर ही पुश कर रहा है, 10 भी इधर ही पुश कर रहा है, 10 भी करंट को इधर ही पुश कर रहा है। ये इनका डिफरेंस 40 भी करंट को इधर ही, तो दोनों करंट को इधर बोल रहे हैं, तो ये कौन सी बायस में गया, देखो दोनों भी करंट को इधर ही पुश कर रहा है, तो ये कौन सी बायस में गया, ये अब गया रिवर्स बायस में। तो करंट कितना आएगा, करंट आएगा V अपॉन आर, करंट आएगा V अपॉन आर। तो V कितना है, 10 प्लस 40, V कितना है 40 प्लस 10। और रेजिस्टेंस कितना है, कितना है इसका 2, इसका 2, और इसका कितना है, कौन सी बायस में गया है, ये दोनों पोटेंशियल्स भी करंट को इधर पुश कर रहा है, तो करंट इधर ही जाएगा, करंट इधर ही जाएगा, मतलब ये रिवर्स बायस में है। तो ये रिवर्स बायस में है, तो रेजिस्टेंस कितना पकड़ने का, 998। करंट इधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस 998, करंट उधर जा रहा है तो रेजिस्टेंस 8 दिया है, तो 998। तो कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 1000, 50 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1/20 एम्पियर, 1/20 एम्पियर। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल करते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ रहा है कि नहीं, बोलो अनुमा, शुभांगी, वैष्णवी, समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, अच्छा न्यूमेरिकल, एकदम अच्छा न्यूमेरिकल सही है। चलो फिर आगे करेंगे ये थोड़े से अच्छे न्यूमेरिकल से, बाकी फिर एकदम टाइम पास न्यूमेरिकल से। चलो ये थोड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स थे, बाकी टाइम पास है। जो देखो अभी मैंने ऐसा किया, एक डायोड को ऐसा लगाया, दूसरे डायोड को भी ऐसा ही लगाया, और बैटरी लगाई समझो 20 वोल्ट की, बैटरी 20 वोल्ट की लगाई। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, हर एक डायोड के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। डायोड्स क्या है, रियल है, डायोड्स का है रियल है, मतलब फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम है लेकिन है, रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन इंफिनिटी नहीं है, ऐसा है कंडीशन, रियल डायोड्स है। तो हर एक डायोड के अक्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, फिर लगाए दोनों ऐसे। और फिर लगाया हमने दोनों, एक ऐसा और एक वैसा। चलो सोचो, इसको बोलेंगे डायग्राम नंबर 1। अगर तुम लोगों को आंसर बताना है तो ऐसा बताओ, नंबर 1 का आंसर, नंबर 2 का आंसर और नंबर 3 का आंसर।
हर एक में मुझे पोटेंशियल डिफरेंसेस चाहिए डायोड्स के अक्रॉस। बोलो कितना कितना। तो देखो कैसा रहता है, ऐसा नहीं रहता। चलो मैं बोलता हूं, देखो नहीं गलत आ रहा है, गलत आ रहा है, मैं बोलता हूं। देखो किरचॉफ क्या बोलता है, किरचॉफ क्या बोलता है, तो किरचॉफ बोलता है क्लोज्ड सर्किट में, क्लोज्ड लूप में जितना पोटेंशियल मिलता है उतना खत्म ही होगा। रेजिस्टेंस चाहे 0.1 ओहम का हो या फिर 1000 ओहम का हो। समझो अगर मैं इधर रेजिस्टेंस लगाता हूं और इधर बैटरी लगाता हूं, तो बैटरी है समझो 10 वोल्ट का, तो ये रेजिस्टेंस चाहे 1 ओहम का हो या फिर 1000 ओहम का हो, ये जितना दिया है उतना पूरा खत्म करता है। हमने 10 वोल्ट्स दिया तो ये 10 वोल्ट्स पूरा का पूरा ड्रॉप करता है। ये 0.1 ओहम है तो भी और 1000 ओहम है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जितना मिलता है उतना पूरा खाता है। तो 20 मिला है तो दोनों मिलकर 20 खाएंगे। इन दोनों को 20 मिला है तो दोनों मिलकर पक्का 20 खाएंगे। दोनों भी कौन सा बायसिंग में है देखो, तो करंट जाएगा तो ऐसा जाएगा, करंट जाएगा तो ऐसा, तो दोनों भी, दोनों में भी करंट एरो की डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों फॉरवर्ड बायस में। दोनों में भी करंट इधर ही जा रहा है तो दोनों फॉरवर्ड बायस में है। तो फॉरवर्ड बायस में तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा, तो सेम रेजिस्टेंस मतलब खाएगा भी सेम। सेम रेजिस्टेंस मतलब क्या, खाएगा भी सेम। तो ये आधा खाएगा 10 वोल्ट, ये आधा खाएगा 10 वोल्ट। रेजिस्टेंस सेम तो खाएंगे भी आधा आधा। अब इधर देखो, ये 20 है तो दोनों मिलके पक्का 20 खत्म करेंगे। इधर भी खत्म हुआ, इसने 10 10 खाया, खत्म हो गया 20। अब ये करंट ट्राई मार रहा है इधर जाने को, करंट ट्राई कर रहा है इधर जाने को, और ये इसका एरो इधर है, मतलब ये दोनों अभी रिवर्स बायस में है। तो दोनों अभी रिवर्स बायस में है, तो अभी दोनों भी रिवर्स बायस में है, तो दोनों का भी रिवर्स बायस का रेजिस्टेंस सेम रहेगा। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस सेम सेम, रिवर्स बायस में भी रेजिस्टेंस सेम सेम। तो अभी भी रेजिस्टेंस सेम सेम है, तो रेजिस्टेंस सेम है तो खाएगा भी सेम। दोनों का रेजिस्टेंस सेम तो दोनों भी पोटेंशियल सेम सेम खाएंगे, तो 20 मिला तो ये भी खाएगा 10 वोल्ट, ये भी खाएगा 10 वोल्ट। ठीक है। चलो अब इधर देखो, इधर क्या हो गया है। अब इधर देखो क्या हुआ है, तो करंट ऐसा ट्राई मारेगा जाने को, करंट ऐसा ट्राई करेगा जाने को, तो ये है फॉरवर्ड बायस में, ये है रिवर्स बायस में। अब बायसिंग चेंज हो गया, इधर दोनों फॉरवर्ड था रेजिस्टेंस सेम खाएगा सेम, दोनों रिवर्स था रेजिस्टेंस ज्यादा है लेकिन सेम ही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है दोनों का लेकिन सेम है, रेजिस्टेंस दोनों का भी ज्यादा है लेकिन सेम सेम है, तो खाएगा भी सेम सेम। अब इधर फॉरवर्ड है ये और एक है रिवर्स, तो इसका रेजिस्टेंस है फुल, इसका रेजिस्टेंस है एकदम कम, इसका रेजिस्टेंस है फुल, इसका है एकदम कम, तो ये खाएगा ऑलमोस्ट फुल। तो 20 में से ऑलमोस्ट 19 वगैरह यही खाएगा या फिर 20 खाएगा। इसका रेजिस्टेंस है फुल, इसका फॉरवर्ड बायस है इसलिए रेजिस्टेंस है कम, तो 20 में से ऑलमोस्ट यही पूरा खाएगा और इसको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। चलो समझ रहे क्या, समझेगा इतना। चलो कमेंट्स करो, आगे जाएंगे, फटाफट कमेंट करो। चलो और एक बोलो, ऐसा इसी स्टाइल का एक न्यूमेरिकल है, गुड समझ रहा है तो अच्छा, इसी स्टाइल का एक न्यूमेरिकल है। 6 ओहम है, 6 नहीं 2 ओहम है, 2 ओहम है। बैटरी लगाया है 6 वोल्ट का, बैटरी है 6 वोल्ट का, और इधर एक डायोड है ऐसा,
तो ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है ए, और ये पॉइंट है सी। ठीक है, आइडियल है, डायोड आइडियल है, डायोड आइडियल है। तो मुझे तीन इधर चाहिए, एक चाहिए सर्किट में करंट, दूसरा चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस ए बी में कितना है, ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, और दूसरा चाहिए एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। एसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ए बी के अक्रॉस, एंड करंट कितना है। चलो बोलो। गुड, वेरी गुड, अच्छा है, एक आंसर करेक्ट आ गया। चलो बाकी लोग बोलो। चलो बाकी लोग बोलो क्या है। तो देखो इधर कैसा है, तो ये 6 वोल्ट है, करंट को किधर सेंड, सब लोग देखो इधर, बंद करो कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस बंद करो, एकदम सिंपल है, एकदम इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं इसके, सेमीकंडक्टर के न्यूमेरिकल्स इंटरेस्टिंग है एकदम, कम टाइम में सॉल्व होता है। तो देखो न्यूमेरिकल, थोड़ा कैलकुलेशन कम करो, कैलकुलेशन बंद करो, इधर देखो। तो ये 6 वोल्ट है, तो ये 6 वोल्ट करंट को किधर भेजेगा, ऐसा इधर भेजेगा। ये 6 वोल्ट है तो करंट को भेजेगा ऐसा इधर। तो करंट ये उल्टी डायरेक्शन में जाने को ट्राई कर रहा है, तो ये आ गया रिवर्स बायस में। करंट ऐसा उल्टी डायरेक्शन में ट्राई करेगा तो ये आएगा रिवर्स बायस में। आइडियल है तो इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, इसका रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो करंट हो गया बंद, तो करंट हो गया 0। करंट इधर जाने को ट्राई मार रहा है, रिवर्स बायस है, तो करंट कितना है, 0 है। एक काम खत्म। दूसरा, मैं इधर पकड़ता हूं, ये 6 वोल्ट पे है और ये 0 वोल्ट पे है, बैटरी 6 वोल्ट का है, तो इसको मैं 0 एज्यूम कर रहा हूं, तो पॉजिटिव वाला हायर पे रहेगा, तो ये रहेगा 6 पे, एजम्पशन है मेरा। ये 0 है, तो ये इधर और इधर डिफरेंस रहता है 6 का, बैटरी 6 का है, मतलब दोनों में डिफरेंस 6 का, ये 0 है तो ये है 6 का, ये 6 है, तो पूरा लाइन यहां तक 6, तो बी पॉइंट आएगा 6 वोल्ट पे। ये 6 है तो पूरा लाइन किधर आएगा, ये 6 पे। अब डायोड कितना खाएगा, डायोड का पोटेंशियल ड्रॉप, डायोड कितना पोटेंशियल खाएगा, आई इंटू आर। डायोड कितना पोटेंशियल खाता है, तो आई इंटू आर। तो करंट कितना है, 0 है, और डायोड का रेजिस्टेंस कितना है, इंफिनिटी। तो 0 इंटू इंफिनिटी अपन को कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं है, वो अनडिफाइंड है। आई इंटू आर, करंट इसमें है ही नहीं, और रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, तो ये अनडिफाइंड है, निकाल नहीं सकते। तो इसका डेल्टा भी पता है क्या, रेजिस्टेंस का डेल्टा भी पता है क्या। ये कुछ करने का जरूरत नहीं है, छोड़ो, ये करने का जरूरत नहीं था, ये छोड़ो, ये एक भी करने का जरूरत नहीं है। तो इसने कितना खाया, कुछ नहीं, आई इंटू आर, आई 0, रेजिस्टेंस इंफिनिटी। इसने कितना खाया, अगेन आई इंटू आर। तो करंट कितना है ये लाइन में, इस लाइन में करंट कितना है, 0 है, और रेजिस्टेंस कितना है, 2 है, तो ये खाएगा 0 वोल्ट। इस लाइन में करंट कितना है, 0 है, करंट तो 0 ही है, और रेजिस्टेंस 2, तो इसने कुछ नहीं खाया, तो 6 में से इसने कुछ नहीं खाया। 6 वोल्ट इसका है, इसमें से कुछ इसने कुछ भी नहीं खाया। इसने नहीं खाया मतलब ए एंड सी के अक्रॉस ड्रॉप है 0।
इसने कुछ भी नहीं खाया, मतलब ए एंड सी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 0 का है। ये 0 खाता है, इसने ड्रॉप 0 किया, मतलब इधर का पोटेंशियल और दो ए का और सी का पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड सी में 0 है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो इसने 6 दिया, इसने 6 दिया, इसने खाया ही नहीं, 6 में से इसको मिला 0, तो इसको कितना मिला? 6। 6 में से इसको कितना मिला? 0, तो इसको कितना मिला? पूरा का पूरा बचा हुआ। 6 में से इसको 0 मिला, तो इसको मिला पूरा 6 का 6। तो ऐसा आता है। चलो ये क्लियर है क्या रे? ये क्लियर है क्या? देखो चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अनुमा क्लियर है क्या? चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। एकदम मस्त मस्त न्यूमेरिकल से इसका। ओके ओके साइली, नो प्रॉब्लम। चलो देखो नेक्स्ट क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। देखो जीनर का क्वेश्चन है, जीनर का। देखो ऐसा है, इधर है 10 वोल्ट, यहाँ पे 500, इधर है बैटरी 5 वोल्ट का, बैटरी नहीं सॉरी, जीनर डायोड है 5 वोल्ट का, रिवर्स बायस में है देखो। और यहाँ पे है लोड रेजिस्टेंस, कि जिसके अक्रॉस पोटेंशियल मेंटेन करना है, वो है 1 किलो ओम। तो इस लाइन में करंट कितना है? इस लाइन में करंट कितना है और इस लाइन में करंट कितना है, ये मुझे चाहिए। चलो निकलता है कि देखो, मैं करता हूं फिर। I1 I2 एंड I3 ऐसा चाहिए, ये तीनों चाहिए। इसके बाद और एक न्यूमेरिकल करेंगे, आज का क्लास खत्म फिर। एग्जाम को सेमीकंडक्टर 2 बिट, एग्जाम को सेमीकंडक्टर 2 बिट आएगा। एररलेस का फर्स्ट बिट छोड़ के सेकेंड बिट और थर्ड बिट। चलो बोलो इसका, इसके बाद और एक न्यूमेरिकल और खत्म आज का लेक्चर। चलो बोलो, आ रहा है क्या? बोलो। ठीक है, चलो करेंगे। I2 I3 शायद गलत है, I3 शायद गलत, देखेंगे चलो क्या क्या है। चलो तो फर्स्ट देखो क्या है, चलो सब लोग देखो, ये जीनर 5 वोल्ट पे है। देखो जीनर का पोटेंशियल 5 वोल्ट दिया है, मतलब जीनर 5 वोल्ट पे ही रहता है, कम ज्यादा नहीं होता जीनर का। जीनर का काम ही है पोटेंशियल मेंटेन करना।
तो जीनर 5 वोल्ट, जीनर के बाजू में 5 वोल्ट लिखा है, तो जीनर 5 वोल्ट पे ही रहता है, उसके अंदर कितना भी करंट भेजो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो ऑलवेज 5 वोल्ट पे रहता है। तो जीनर 5 वोल्ट पे, तो उसके पैरेलल वाला ये भी 5 वोल्ट पे, जीनर 5 वोल्ट पे लाइन, तो ये लाइन भी 5 वोल्ट पे। तो इसमें करंट कितना, इस लाइन में करंट कितना, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो इस लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 5 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है 1000, तो ये आएगा 0.005 एम्पियर। इस लाइन का पोटेंशियल ड्रॉप, इस लाइन का रेजिस्टेंस, तो इस लाइन का करंट आ गया। हाँ वही थोड़ा सा अब करेक्ट है। इधर कितना है बोलो फिर करंट, इधर कितना है, I1 कितना है, इस लाइन में करंट कितना है, तो इस लाइन में करंट है, इस लाइन में करंट कितना, तो इसने 5 वोल्ट खाया, इसने 5 वोल्ट खाया, तो 10 वोल्ट में से दोनों ने कितना खाया, 5 ही खाया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इसने 5 वोल्ट खत्म किया तो इसने भी 5 वोल्ट खत्म किया, तो दोनों पैरेलल में है, तो मिलके दोनों ने कितना खत्म किया, 5 खत्म किया। तो इसको कितना मिला, 10 में से इसको मिलता है 5, और बचा हुआ 5 इसको भी और उसको भी मिलता है, पैरेलल में है तो दोनों को सेम सेम मिला। 10 में से इसको मिलता है 5, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 5 खत्म, तो इधर से जाते वक्त यहाँ पे 5 खत्म, इधर से इधर आते वक्त 5 खत्म, तो 5 ये भी लेता है वो भी लेता है। तो इसको डेल्टा वी कितने का मिला, 5 वोल्ट्स का, तो डेल्टा वी 5 वोल्ट का, और ये रेजिस्टेंस है 500 का, तो ये आता है 0.010 एम्पियर। यहाँ पे करंट इतना आता है, ठीक है। इस लाइन में करंट कितना है, 5, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप और यहाँ का रेजिस्टेंस 500, तो इधर करंट कितना जाएगा, यह है 10 मिली एम्पियर, वो है 5 मिली एम्पियर, तो दोनों का डिफरेंस 10 में से 5 गया, तो इस लाइन में जाएगा ये बराबर है क्या, थोड़ा 1 मिनट देखो, 1 2 3 बराबर है, हाँ। तो 10 मिली एम्पियर में से उधर गया 5 मिली एम्पियर, तो इस लाइन में कितना जाता है, इस लाइन में करंट जाता है 5 मिली एम्पियर, मतलब 0.005 एम्पियर। देखो बराबर है क्या, इस लाइन में जाएगा 0.005 एम्पियर। गुंजन, वैल्यूज कुछ उल्टा सीधा हो गया है तेरा, ये देखो ऐसा आएगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो बोलो, मुझे रिपीट चाहिए एक्सप्लेनेशन तो बोलो, एक्सप्लेनेशन रिपीट चाहिए तो बोलो, और एक न्यूमेरिकल करेंगे ऐसा सिमिलर, और फिर बस हो गया, और एक करेंगे ऐसा और बस हो गया। चलो रिपीट एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो बोलो इसका, तो मैं वापस एक बार करता हूं, देखो रिपीट। चलो देखो इधर वापस एक बार मैं बोलता हूं फिर आगे जाएंगे, देखो इधर, देखो। तो जीनर दिया था 5 वोल्ट का, जीनर दिया था 5 वोल्ट ड्रॉप करेगा ऐसा, तो जीनर 5 वोल्ट ड्रॉप करेगा तो उसके पैरेलल वाला भी 5 वोल्ट ही ड्रॉप करेगा, कम नहीं कर सकता, पैरेलल में है। तो इसका करंट, इसका डेल्टा वी, इस लाइन का डेल्टा वी अपॉन इसी लाइन का रेजिस्टेंस, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, तो ये आ गया इस लाइन का करंट, काम खत्म, एक लाइन। देखो ये 10 है, तो इधर से जाते वक्त इसने उसमें से थोड़ा लिया, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस थोड़ा ड्रॉप हुआ, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना ड्रॉप हुआ, इसके और इसके बीच में 5 वोल्ट, तो इसने 5 लिया, उसने भी 5 लिया, पैरेलल है ना, तो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस कितना खत्म हो गया, 5, तो 10 में से इधर 5 खत्म हो गया, तो इसने कितना लिया, 5, तो इसको मिला 5,
इसको मिला 5 एंड इसका रेजिस्टेंस 500, तो 5/500 इधर। तो इधर का करंट मिल गया 10, 10 है ना 10, उसमें से आगे कितना गया 5 मिली एम्पियर में बोल रहा हूं मैं। इधर से करंट आया 10, उसमें से आगे गया 5, तो नीचे इधर कितना जाएगा बचा हुआ 5, तो 10 आ गया, आगे गया 5, नीचे गया 5। समझ रहे हैं? चलो और एक करो ऐसा एग्जैक्ट सिमिलर, फिर आज के लिए खत्म। चलो तो इधर बोल रहा है ये ऊपर का पॉइंट और नीचे का पॉइंट, इनके बीच में पोटेंशियल दिया 20 वोल्ट का, ये प्लस पे है ये माइनस पे है। इधर रेजिस्टेंस है 250 ओम का। फिर ये जीनर आ गया, जीनर है 15 वोल्ट पे काम कर रहा है, सर्किट इधर गया खत्म। और फिर इधर एक रेजिस्टेंस है 1 किलो का। चलो वापस वही करंट, यहाँ का I1, इधर का I2 और इधर का I3। चलो मिली एम्पियर में बोलो मुझे, I1 I2 I3 बोलो इधर। खत्म, लेक्चर खत्म, आज के लिए बस होगा इतना। चलो पहले I3 कैलकुलेट करो, फिर I1 और फिर I2। चलो ट्राई करो। चलो करूं मैं इधर, इधर करने का। चलो चलो करो, फिर करो, नो प्रॉब्लम, करो करो। तो जीनर सर्किट में ये जीनर ब्रेकडाउन उसका हुआ हुआ ही रहता है, वो ऑलवेज ब्रेकडाउन पे ही रहता है। अगर ये ऐसा सर्किट है जीनर वाला, तो जीनर ब्रेकडाउन कब होता है, तो ये 15 वोल्ट उसका ब्रेकडाउन पोटेंशियल है, और 15 वोल्ट पे ही वो काम करता है, ब्रेकडाउन होके ही काम करता है, ब्रेकडाउन पे ही काम करते रहता है वो, तो ऑलवेज ब्रेकडाउन में ही रहता है वो। चलो पहले मुझे I3 बोलो, I3 कितना आ गया रे, I3 बोलो सब लोग। I3 कितना आ गया मिली वोल्ट में, मिली एम्पियर में, बोलो I3 कितना आ गया। मैं तेरा समझ गया आंसर, बाकी लोग बोलो। गुंजन का आंसर आ गया, बाकी लोग बोलो I3 कितना आ गया। साइली, शुभांगी बोलो, अनुमा बोलो। यहाँ पे इस लाइन में करंट कितना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, I3 इधर का करंट है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है, ये 15 खा रहा है, जीनर 15 खा रहा है, तो ये लाइन भी 15 खाएगी, पैरेलल है। ये 15 खाएगा तो ये भी 15 खाएगा, तो ये खाएगा 15, और डिवाइडेड बाय इधर का रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ का रेजिस्टेंस है 1 किलो, मतलब 1000।
तो 15/1000 एम्पियर, ये एम्पियर में आ गया ना, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो मिली एम्पियर में, तो ये 15 मिली एम्पियर हो गया। तो इधर का करंट हो गया 15 मिली एम्पियर। देखो सही है क्या? I3 के बाद I1 कैलकुलेट करने का, I1 इस लाइन में करंट। इसको डेल्टा वी कितना मिला? इसको डेल्टा वी कितना मिला? टोटल है अपने पास 20, टोटल है अपने पास 20, उसमें से जीनर को मिला 15, इसको 15 मिला, तो उसको भी 15 ही मिला। तो 20 में से खत्म कितना हुआ? 15 एंड 15 क्या 30 खत्म हुआ क्या? नहीं नहीं, 15 ये पैरेलल है तो एक बार ही खत्म होता है। 20 में से 15 एंड 15 30 गया, तो एक ऐसा कैसा जा सकता है? तो 20 में से दो, इसने भी 15 लिया, उसने भी 15, मतलब 15 ही खत्म हुआ है। तो इसको मिला कितना? 5 वोल्ट। 20 में से इसको 5 मिलता है, इसको 15, उसको 15, पैरेलल में है इसलिए दोनों को सेम सेम। तो इसको मिला 5 वोल्ट और इसका रेजिस्टेंस 250 है। इसको मिला 5 वोल्ट एंड इसका रेजिस्टेंस 250 है। तो 4 टाइम्स किया, इसको 4 टाइम्स किया, इसका भी 4 टाइम्स किया। जस्ट ये 1000 नीचे आने के लिए वैसा किया है मैंने। इसको 4 टाइम्स किया, इसको भी 4 टाइम्स, तो ये आ गया 20 मिली एम्पियर। तो इधर से 20 आएगा करंट, आगे जाएगा 15, तो बचा हुआ 5 जाएगा इधर, इधर रहेगा 20, उसमें से आगे जाएगा 15, तो रिमेनिंग 5 जाएगा ऐसा इधर। चलो क्लियर है क्या सबको? बोलो। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अरे बोलो, क्लियर है क्या? कैसा? ठीक है, तो देखो क्या है, तो देखो क्या है, तो बस हो गया इतना। अभी सेमीकंडक्टर डायोड तक पूरा कंप्लीट हो गया, डायोड के एप्लीकेशंस भी हो गए, डायोड के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हो गया। तो सेमीकंडक्टर में फर्स्ट 3 बीट का फर्स्ट बीट नहीं है, एररलेस अगर सॉल्व कर रहे तो सेमीकंडक्टर के फर्स्ट 3 बीट्स है, उसमें से फर्स्ट बीट नहीं है, सेकेंड और थर्ड बीट आएगा एग्जाम को, सेकेंड एंड थर्ड बीट आएगा एग्जाम को। फर्स्ट बीट में वो सॉलिड स्टेट जैसा कुछ तो है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर वगैरह वो नहीं है। सेकेंड है सेमीकंडक्टर, थर्ड है डायोड। तो सेमीकंडक्टर एंड डायोड दोनों भी बीट्स आएंगे कल एग्जाम को। एग्जाम कब है? एग्जाम अपना अपना लेक्चर टाइम में है, तो पढ़ाई करके आ जाओ। एसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है और ये भी है, तीनों का पढ़ाई अच्छे अच्छे से करके आ जाओ। ठीक है, चलो टाइम पास मत करो, आज पूरा दिन पढ़ाई करो। गुंजन, अभी पढ़ाई हो रहा है, अभी थोड़ा सीरियस हो गया है, तो पढ़ाई एकदम मस्त करो, फिजिक्स का भी करो, बायोकेमिस्ट्री जो भी पेपर है उसका भी करो। हम्म, चलो एकदम सीरियस पढ़ाई करने का इस टाइम, अभी फोड़ना है, 600 क्रॉस होना चाहिए देखो। ओके, ठीक है ठीक है, ठीक है, चलो बाय। पढ़ाई करो, फुल दिन भर एकदम पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है, ठीक करता हूँ। ओके, चलो बाय।